दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार। आज दिनांक 8 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा याचना करूँगा जो हमारे गोरखपुर मंडल के साथी हैं और बाराबंकी के साथी हैं कि आज हमारा कार्यक्रम था गोरखपुर में, लेकिन हम नहीं पहुंच सके चूँकि कल जिस ट्रेन से हमको दिल्ली में हमारा रिजर्वेशन था वो निरस्त हो गई और लगभग 7-8 घंटे हमको रेलवे स्टेशन पर ही वेट करना पड़ा। हम नहीं पहुंच सके, इसका बहुत खेद है और मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, गोरखपुर मंडल वालों से, कि वो अपना भुगतान सेमिनार का आयोजन करें, कमिश्नर साहब से मिलें। मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपलब्ध रहूंगा। कोई तनाव नहीं लेंगे, यही समझेंगे कि मैं आपके यहाँ सशरीर नहीं तो मानसिक रूप से उपस्थित हूँ और जो मेरे होने से होता वहाँ पर वही आपके होने से भी होगा। कोई साथी तनाव नहीं लेंगे और निर्भयतापूर्वक अपना कार्यक्रम करेंगे। गोरखपुर मंडल में, बाराबंकी में कल होना था, तो जहाँ जहाँ जो जो होना था उसी तरह से करेंगे और सबका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। और दोस्तों, 22 जनवरी के बाद पुनः उत्तर प्रदेश में हम कार्यक्रमों का आयोजन शुरू करेंगे। चूँकि 22 जनवरी तक उत्तर प्रदेश का पूरा प्रशासन व्यस्त है, इसलिए 22 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम रखेंगे। अभी हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी का है और वहीं बिलासपुर संभाग का एक और कार्यक्रम है 12-13 में, उसको करेंगे। 14 को मैं अलीगढ़ रहूँगा, पहले भी बता चुका हूँ आपको अपने घर पे गांव में। तो उसके बाद मध्य प्रदेश का है, फिर राजस्थान का है। तो ये लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे उन स्थानों पर जहां अभी तक भुगतान की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है और जहां भुगतान सुचारू रूप से हो रहा है वहां अब मैं समझता हूं हमें कार्यक्रमों की आवश्यकता नहीं है जाने आने की। दोस्तों, चूँकि बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे स्थान अभी छूटे हुए हैं जहां भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं हुई है, या कहें कि कुछ बेईमान अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं, कानून की इग्नोर कर रहे हैं और अपनी लापरवाही के कारण वो इस कानून के महत्व को नहीं समझ पा रहे। तो उन स्थानों पर जहां हमारे पीड़ित निवेशक साथियों को दिक्कतें आ रही हैं वहां पर हम अपने कार्यक्रमों का संचालन जारी रखेंगे। दोस्तों, आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ जेब कतरे टाइप के लोग एक हवा बना रहे हैं, खाली पीली की फर्जी हवा, जिसको बनाने की बात कही जाती है कि साहब वो कोई आंदोलन दिल्ली में पिछले 27 दिसंबर से लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, पहली बात तो वो कोई आंदोलन नहीं है, वो केवल और केवल देश के निवेशकों को भ्रमित करने का षड्यंत्र है। खास तौर से सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों को भ्रमित करने के लिए ये जेब कतरे टाइप के लोग आंदोलन के नाम पर अपना समय पास कर रहे हैं और लोगों को भावनाओं में बहका कर उनसे धन ले रहे हैं। बस दो ही काम है उनका, दो सूत्रीय कार्यक्रम है। चूँकि वो घरों को जाएंगे तो निवेशक उन पर तकाजा करेंगे, घर वो जा नहीं सकते तो कम से कम यहाँ सर्दी का बहाना बनाकर या और तरह से लोगों को भावनाओं में बहका कर वो लोगों से चंदे का धंधा करते रह सकते हैं। तो वो इस तरह का एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथियों को लगता है कि वो आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में हमें भी सम्मिलित होना चाहिए। दोस्तों, वो कोई आंदोलन नहीं है, पहली बात। दूसरे, वो आंदोलन आपकी भुगतान की गारंटी के अधिकार, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अगेंस्ट है, खिलाफत के लिए ठगों के साथ मिलकर के। और ये जो गद्दार किस्म के लोग हैं वो इसको आंदोलन का नाम दे रहे हैं। आज भी कोई भी उनके मुंह से आप बट्स एक्ट 2019 का नाम नहीं सुनेंगे और ये आप सब जान चुके हैं कि बिना बट्स एक्ट के किसी का भुगतान होना ही नहीं है। तो जो सहारा सीआरसी पोर्टल का ढोंग रच के, जिन्होंने सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च होने पर खुशी व्यक्त की थी, सुप्रीम कोर्ट के उस गैर कानूनी निर्णय पर खुशी व्यक्त की थी, बट्स एक्ट की हमेशा खिलाफत की,
हमारे एक संयुक्त आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, आपके भुगतान को रोकने का षड्यंत्र रचा, ऐसे धोखेबाज, गद्दार, बेईमान, घृणित लोगों के साथ हम किसी आंदोलन में शरीक होंगे, सम्मिलित होंगे, ये उम्मीद आपको हमसे नहीं करनी चाहिए। हम ऐसे तमाम आंदोलनों का, अगर वो वास्तव में भी आंदोलन है, कोई मूर्ख और धूर्त कर रहा है अपनी अज्ञानता के वशीभूत होकर, तो हम ऐसे लोगों का हमेशा बहिष्कार करेंगे, ऐसे आंदोलनों का भी बहिष्कार करेंगे, जबकि ये तो कोई आंदोलन नहीं है, ये तो एक षड्यंत्र है आपके भुगतान को रोकने का। दोस्तों, अगर ये आंदोलन होता तो जिस तरह से हमने बड़ा हृदय दिखाते हुए 31 जुलाई को देश के तमाम संगठनों को अपने मंच पर आमंत्रित किया, उनको सम्मान दिया, उनको समय दिया अपनी बात रखने का, उस तरह से ये लोग भी आयोजन कर सकते थे कोई, लेकिन कोई आयोजन ना करके वो केवल घर बैठे हुए लोगों से, उनको भावनाओं में बहाकर उनसे चंदे का धंधा करना चाहते हैं। कोई आंदोलन वांदोलन नहीं है। आंदोलन होता तो हिंदुस्तान इतना गया गुजरा राष्ट्र नहीं है कि उनके साथ आज केवल 5-6 लोग रह गए हैं। पिछले दिनों 13 थे, फिर 10 हुए, अब तो 5-6 ही लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपने साथ 1-2 उन्होंने औरतें पाल रखी हैं, लगा रखी हैं, उनसे तरह तरह के आज भी ऑडियो वायरल करा रहे हैं। दूसरे लोगों को, खास तौर से ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार को टारगेट करने के लिए गंदी और अभद्र भाषा का, धमकीपूर्ण भाषा का व्यवहार करवा रहे हैं। वो खुद उनका जो नेता है, कौन सा मामा शकुनी बोलता हूँ जिसे मैं, उसका भी एक वीडियो में सुन रहा था, किसी ने भेजा था मुझे, उसमें भी वो गाली गलौज दे रहा है, मुझे भी कह रहा है कि मैं इसमें बहा दूंगा, उसमें बहा दूंगा। अरे मूर्ख, तेरी औकात क्या है? चाहूं तो 2 मिनट में तुझे यहीं सारी चीज़ें उठवा करके तुझे हवालात करवा दूं, लेकिन चूंकि तू इस वक्त फर्जी ही सही, धोखा ही दे रहा सही लोगों को, लेकिन एक आंदोलन का नाम लेकर के बैठा है, इसलिए तू बैठा रह शांति से, जो तुझे करना है वो कर ले। तू किसी को कहीं कुछ नहीं बहा पाएगा, केवल कुछ लोगों को गुमराह करके अपना और अपने परिवार का पेट पालन जरूर कर सकता है, और ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान होने जरूरी नहीं है इस काम के लिए। पेट का पालन, परिवार का पालन तो जानवर भी कर लेते हैं, सूअर कुत्ते भी कर लेते हैं। तो तू भी करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे इन तमाम नाटकों से, ढोंग से, ढकोसले से। 10 तारीख भी आ रही है, तेरी औकात तुझे पता पड़ जाएगी। रामलीला मैदान का आह्वान कर रहा है। रामलीला मैदान की कोई बुकिंग कराई है तूने? कोई एनओसी ली है पुलिस से? दिखा, ग्रुप्स में दिखा, वीडियो पे दिखा, यूट्यूब पे दिखा, फेसबुक पर दिखा। रामलीला मैदान में ऐसे ही कार्यक्रम हो जाते हैं क्या? उसकी बाकायदा परमिशन लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है, बुकिंग कराना होता है। तो वो बुकिंग की पर्ची दिखा, कहाँ तूने पैसा जमा किया है रामलीला मैदान के लिए, कौन सी एनओसी तेरे पास है। ऐसे ही लोगों को गुमराह करना, उन्हें बुलाना, उनकी प्रताड़ना को और बढ़ाना, उनके कष्टों को बढ़ाना, उनका पैसा खर्च करवाना, उनसे धन वसूलना, ये तुम्हारी नियति और नीति है, परंपरा है तुम्हारी। तुम लोग खानदानी ठग हो, हम अच्छी तरह से जानते हैं इन बातों को। तो तुम जो ठगी का धंधा तुम्हारा चल रहा है, ये अब इस देश में नहीं चल पाएगा, चूंकि अब देश में भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 न केवल बन चुका है बल्कि क्रियान्वित हो चुका है, जिसने देश के तमाम ठगी पीड़ितों को, निवेशकों को उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। इसलिए तुम्हारा ये कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप होता, वास्तव में तुम आंदोलन कर रहे होते, तो तुम्हारे साथ लोग खड़े होते। लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी नीयत में आज भी खोट है। तुम देश भाव से लोगों को गुमराह करने के लिए, सहारा प्रबंधन तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए ये आंदोलन का नाटक कर रहे हो। क्योंकि सब जानते हैं कि प्रबंधन तंत्र तो कुछ रहा ही नहीं। प्रबंधन तंत्र से झगड़ा कहाँ है? अब तो लड़ाई ये है कि जो सरकार ने भुगतान की गारंटी का अधिकार देश के तमाम निवेशकों को दिया है, उस कानून के अंतर्गत हर जिले में भुगतान पटलों की स्थापना हो, वहाँ भुगतान के आवेदन लिए जाएं और 180 दिन में
प्रत्येक व्यक्ति की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उन्हें वापस किया जाए। अब तो इतनी सी बात रह गई है, प्रबंधन तंत्र तो खत्म हो चुका है, कहीं नहीं रहा प्रबंधन तंत्र। तो चाहे वो सहारा हो, टोगो हो, जीसीए हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, या रोज वैली हो, पिनकोन हो, आदर्श हो, कोई भी, किसी के भी प्रबंधन तंत्र से अब कोई भी लेना देना किसी निवेशक का नहीं रहा, चूंकि उन्हें सरकार ने, संसद ने भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है। तो ये प्रबंधन तंत्र, प्रबंधन तंत्र, प्रबंधन तंत्र का जो गीत तुम अलाप रहे हो, बिना किसी रोड मैप के, सहारा सीआरसी पोर्टल की जो बात कर रहे हो, ये सब तुम्हारा दिखावा है। अब देश इतना बेवकूफ नहीं रहा, सब तुम्हारी चीजों को समझ रहे हैं। एक वो दूसरी ठगनी है, कौन सी फाउंडेशन चलाती है उसका भी मैं सुन रहा था दोस्तों। वो तो कह रही थी कि जी ऑफिस खोल के, तमाम कंपनियों के ऑफिस खोल दिए जाएं, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के, और वहां से भुगतान कर दिया जाए, ऐसा मेमोरेंडम मैं दूंगी। और जिन कंपनियों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिन डायरेक्टर्स के पास, उनको दिवालिया घोषित करवाऊंगी और फरवरी में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में करूंगी। अरे मूर्खो, धूर्त हो, लोगों को कब तक ठगते रहोगे, कब तक मूर्ख बनाते रहोगे। जो कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैन हो चुकी हैं, जिनके ऑफिस बंद हो चुके हैं, वो अब कैसे खुल सकते हैं? कोई कानून है ऐसा? बिना रोड मैप के हल्ला मचाना। एक और है वो टपका गैंग, वो भी कह रहा है फरवरी में हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। सब कर ले भाई, तू भी कर ले, ये भी कर ले, ये कर रहे हैं, इनकी औकात इन्हें पता चल जाएगी दो दिन बाद कैसे आंदोलन होता है। पता चल रहा है ना कि ढोंग करने में भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। हमारी होड़ करते हो, है? हमारी होड़ कभी नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो न्यायिक चरित्र ही नहीं है, वो लड़ने की क्षमता नहीं है, वो ईमानदारी नहीं है, वो सिद्धांत नहीं है, वो समर्पण की भावना नहीं है, वो पवित्रता नहीं है जो किसी भी आंदोलन के लिए होनी चाहिए, किसी भी जीत के लिए होनी चाहिए। तुम्हारे मन में तो द्वेष भरा है, छल भरा है, गोबर भरा हुआ है दिल में, दिमाग में। केवल लोगों से धन वसूल कर अपना और अपने परिवार का जानवरों की भांति पालन पोषण करने चाहते हो। अगर पवित्रता होती, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता, तो तुम एक रोड मैप तैयार करते, भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए संघर्ष करते, उसकी बात करते, सरकार से कहते कि सहारा सीआरसी पोर्टल खत्म करो, सेबी पीएसीएल पोर्टल खत्म करो, पीआईडी एक्ट खत्म करो, लिक्विडेटर्स को खत्म करो, और सबका भुगतान द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करो। ये एक जायज़ बात थी, ये एक रोड मैप था जिस पर देश के तमाम ठगी पीड़ित निवेशकों के संगठन एकजुट हो सकते हैं, तमाम कंपनीज के निवेशक एकजुट हो सकते हैं, और इस बात को मनवाया जा सकता है। चूंकि खुद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये कानून अप्लाई हो, सबका भुगतान हो, सरकार चाहती है, राज्यों की भी, केंद्र की भी, और पार्लियामेंट ने कानून बनाया है। तो ये एक ऐसा आधार था, एक ऐसी ग्राउंड थी जिस पर खड़े होकर हम देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, किसी भी कंपनी वालों को, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों को एकजुट कर सकते थे, उनका भुगतान करा सकते थे। लेकिन ये लोग तो, चाहे वो ठगनी हो या ये दूसरे टपका लपका न्याय मोर्चा कौन सा है, ये लोग हों, सब एक अलग ही मार्ग अपना रहे हैं और बट्स एक्ट की खिलाफत कर रहे हैं। तो सीधे सीधे इनकी मंशा से पता चलता है कि इनका लक्ष्य आपका किसी का भुगतान कराना नहीं है, केवल अपना पेट पालना है। और जो भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको पार्लियामेंट ने दिया है, उसमें बाधा पैदा करना है। इसलिए दोस्तों, इनसे सावधान रहो हमेशा। आज सुबह सुबह ही किसी साथी ने एक ऑडियो भेजा मुझे, एक चुड़ैल का, किसी का, मुझे ही धमका रही है। बताओ, अरे धमकाना है तो इसको धमका, तू जिसके साथ लगी फिर रही है, इसकी नीयत परख। तुझे 10 दिन में, 5 दिन में पता नहीं चला कि इसकी नीयत क्या है? किस तरह से देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, किस तरह से देश के एक महान और पवित्र आंदोलन को तोड़ने का छल कर रहा है। जो आंदोलन हमने देश भर में घूम घूम के खड़ा किया है, पूरे देश में घूमे हैं, बहुत कुछ छोड़ा है, त्यागा है, साहस किया है। तुम्हारी औकात तो इतनी नहीं कि तुम 10 दिन अपने पैसे से दिल्ली में या कहीं भी खाना खा सको।
कोई हमको कह दे पूरे देश में घूमे हमने किसी से भोजन मांगा हो, किसी से कुछ और मांगा हो, अपने बल से किया है सब कुछ। और वो बल हमें परमपिता परमात्मा ने दिया, हमारी ईमानदारी ने दिया, उस सत्य के मार्ग ने दिया जिस पर चलने का हमने संकल्प लिया था, और उस पर चलने का साहस हमको स्वयं अक्षय भंडारी ने प्रदान किया। तुम मुझसे लड़ने की बात करते हो, मुझे खत्म करने की बात करते हो, मूर्ख। बन जाओ मुझसे ज़्यादा, ईमानदारी ले आओ, सत्यता ले आओ, प्राणपण से अमल करने लगो। मुझ पे क्या, किसी पे भी विजय प्राप्त कर लोगे। और तुम्हारे मन में अगर छल भरा है, प्रपंच भरा है, लोगों को लूटने के लिए, ठगने के लिए, डरा डरा कर अपना पेट पालना चाहते हो, अपना परिवार पालना चाहते हो, तो तुम मुझे तो क्या, किसी को भी कुछ नहीं कर पाओगे, स्वयं खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, और अपने साथ साथ अपने परिवारों का भी सर्वनाश करवा बैठोगे। अपना जीवन, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी तुम कलंकित कर लोगे। दुनिया तुम्हें गद्दार के रूप में ही परिभाषित करेगी। इससे ज़्यादा तुम कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, चूंकि तुम्हारी नीयत साफ सुथरी नहीं है। हम में और तुम में बहुत अंतर है। देखना 30 जनवरी को मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि 30 जनवरी को कितना बड़ा जनसैलाब राजधानी दिल्ली में उपस्थित होगा। और राजधानी दिल्ली क्या, तुमने देखा नहीं? अभी हम नागपुर गए थे, जनसैलाब था। वाराणसी गए थे, जनसैलाब था। जहां भी जाते हैं वहीं होता है ना। क्यों होता है? चूंकि लोग सत्य को समझ चुके हैं, झूठ को समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सत्य के मार्ग पर है, और सत्य के मार्ग से ही, बॉट्स एक्ट के मार्ग से ही सबका पैसा मिलना है। इसलिए लोग हमारी बात को आज भी सुनते हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और बिना मांगे ही हमें वो प्रेम, स्नेह सब कुछ दे देते हैं जो तुम्हें मांगने से भी नहीं मिल रहा। केवल तुम्हारा बहिष्कार हो रहा है, दुत्कारे जा रहे हो, लत्याए जा रहे हो, जुत्याए जा रहे हो। फिर भी तुमको एहसास नहीं है कि अब तो तुम अपने मन के पाप को, छल को भूलकर इस आंदोलन के प्रति समर्पित हो जाओ। ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ो, ताकि देश के उन करोड़ों निवेशकों को न्याय मिले जिनकी मेहनत की पूंजी तुम्हारे जैसे ठगों के कारण किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हड़प ली थी। और अब जब सरकार ने उस पूंजी को वापस करने का प्रावधान बना दिया है, नियम बना दिया है, कानून बना दिया है, मैकेनिज्म तैयार कर दिया है, तो उसी सिस्टम पर चलकर सबका भुगतान करवाओ। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, तुम्हारा पेट पालन का जो साधन बना लिया है तुमने वो बंद हो जाएगा। इसलिए तुम उस मार्ग पर नहीं जाओगे। केवल कुछ लोगों की जल्दबाजी की मानसिकता का लाभ उठाकर अपना और अपनों का पेट पालते रहोगे। इससे ज़्यादा तुम्हारी सोच नहीं है। तो दोस्तों, इन चुड़ैलों को, ठगनियों को, ठगों के दलालों को, इनकी सच्चाई अब उजागर हो चुकी है। इसे समझिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल तपजप को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और इन ठगों से, ठगनियों से रामलीला मैदान की एनओसी, बुकिंग रसीद और परमिशन अवश्य मांगो। अगर ये ना दिखा सकें तो कोई भी साथी दिल्ली मत आना, चूंकि आपके साथ निश्चित रूप से ये पुनः ठगी होगी, छल किया जाएगा। मिलता हूं शाम को लाइव होकर आज फेसबुक पर। जय हिंद, जय भारत।